तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो जानते हैं पहले हम। ठीक, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट है। दूसरा कन्फिगरेशनल, ये है कन्फर्मेशनल। ठीक, तो क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़े हैं, जिनका क्या हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और क्या सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये भी सेम हो। डिफरेंट क्या होता है इनका, 3D में अरेंजमेंट डिफर करता हो, 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये बनता कैसे है। तो हमारा जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन से बनता है। सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन से बनता है। कैसे बनता है फ्री रोटेशन से, सब देखेंगे। पहले आप समझिए कि क्या है ये। इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायर्ड एनर्जी, और वो कितना होता है 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर जूल में देखें इसी को, तो 12.6 किलो जूल पर मोल। 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको। ठीक, तो इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। किसके लिए? कन्फर्मेशनल बनाने के लिए। क्या होता है कन्फर्मेशनल, आप थ्योरी समझ लिए। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये सारा पॉइंट आप याद रखना ना, ये पूछा जा सकता है। ठीक, ये पूछा जा सकता है कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, कौन से बॉन्ड के फ्री रोटेशन से होता है ना, क्या होता है सेम और क्या नहीं होता है सेम, ये सब चीज पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन में आ जाता है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन से होता है वो देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इथेन का हमें स्ट्रक्चर बनाया गया 3D में। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक ने बताया सोहॉर्स स्ट्रक्चर और एक ने बताया क्या, न्यूमैन स्ट्रक्चर। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन। तो कैसा दिखा देखो, अगर ये मेरा पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इथेन में 2 कार्बन होते हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये इथेन का फॉर्मूला होता है। तो 2 कार्बन का एक कंपाउंड है। तो देखो, जैसे ये सामने में एक कार्बन है और पीछे में एक कार्बन है, 2 कार्बन है, उसी को ऐसे बताया गया है, साइड से फोटो खींचा गया है इसका। ठीक, और इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में आएंगे तो फ्रंट से ऐसे करके फोटो खींचा गया है। अब उसको बताऊंगा, पहले इस पे आते हैं। तो साइड से फोटो खींचा गया है, तो ये क्या पहला कार्बन हो गया और ये इसका दूसरा कार्बन हो गया। ठीक, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो एक ऐसे अटैच है और एक ऐसे अटैच है और एक ऐसे अटैच है, 3 कार्बन है। दूसरे कार्बन से भी सेम 3 कार्बन अटैच है, तीन ऑक्सीजन अटैच, 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, मान लो कोई कुत्ता है, तो ये कुत्ते का ना हेड हो गया, कोई पप्पी है तो ये उसका हेड हो गया और ये उसका टेल हो गया। ठीक, तो ये उसका टेल ऊपर की तरफ है और ये उसका हेड सामने की तरफ है, और ये उसका सामने का 2 पैर
और ये उसके पीछे का 2 पैर, ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो। खैर वो इमेजिन मत करो, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें ऐसे समझो कि ये अगर अपना फ्रंट कार्बन है, ये अपना लास्ट वाला कार्बन है, बैक कार्बन है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन, एक ऐसे तो एक ऐसे और एक ऐसे ऐसे अटैच है। सेम इसमें भी एक ऐसे और एक ऐसे अटैच है। समझ गए? ये हो गया उसका 100 हॉर्स का स्ट्रक्चर, साइड से फोटो लिया गया इसका। ठीक, अब देखो न्यूमैन ने क्या किया, न्यूमैन ने इसका जो फोटो है ये वाला, उसको ये सामने से लिया गया ऐसे करके, ये सामने से इसका फोटो ले, तो ये इसका होगा फ्रंट कार्बन, ये होगा उसका बैक कार्बन, ऊपर में हाइड्रोजन, इसके भी ऊपर में हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन, सामने 3 हाइड्रोजन और पीछे 3 हाइड्रोजन। देखो कैसे दिखेगा, तो फ्रंट वाले कार्बन को उसने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये अपना फ्रंट कार्बन है, और बैक कार्बन को, फ्रंट वाले कार्बन को उसने डॉट से रिप्रेजेंट किया और बैक कार्बन को सर्कल से। तो ये हो गया अपना फ्रंट कार्बन और ये हो गया बैक कार्बन। ठीक, चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गया अपना फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और ये हो गया अपना बैक कार्बन, बैक कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। आप इसको यहाँ भी बना सकते हो, जैसे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। सेम इसमें भी इधर 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 ऐसे करके। ये अलग अलग हो गया इनका डायग्राम, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन हो गया, ये बैक कार्बन का हो गया, लेकिन दोनों को साथ में मिला के खींचा गया तो कुछ ऐसा दिखा। ठीक, ये है अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इससे क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है, अब इससे क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें समझने की जरूरत है टॉर्सनल स्ट्रेन और डाइहेड्रल एंगल क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो टॉर्सनल स्ट्रेन वो है टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, और डाइहेड्रल एंगल। ये दोनों लाइन हमें समझ में आना चाहिए, टॉर्सनल स्ट्रेन और डाइहेड्रल एंगल। तो देखना टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, देखो ये अपना फ्रंट कार्बन हो गया और ये अपना बैक कार्बन हो गया, ऊपर की ओर हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है ऐसे करके, एक इधर है ऐसे और एक इधर है ऐसे। ठीक, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे। इमेजिन करना, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसमें, क्योंकि 3D समझना है हमें। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन्हीं का अगर सेम साइड पे है ऐसे करके हैं तो इन्हीं के बीच में रिपल्सन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन को ही टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया। तो अब देखो डाइहेड्रल एंगल क्या है। अब देखो ये इधर है हाइड्रोजन, ये इधर है हाइड्रोजन, हल्का सा कहीं ये वाला हाइड्रोजन इधर हो गया और ये यहीं रह गया, तो अभी इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? बन रहा है ना, एक इधर हो गया और एक सीधा ही खड़ा है, तो कुछ एंगल बन रहा है। और अगर ये साम ऊपर है और ये भी ऊपर में है, सेम पोजीशन पे है, तो तब भी इनके बीच में एंगल बन रहा है। तो वो एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। इधर चला गया तो कुछ डिग्री होगा, मान लो 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो वो हो गया उसका डाइहेड्रल एंगल। समझ में आया? चलो एक बार और बताता हूँ। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, इधर से एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर की ओर है, इधर से एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर की ओर, नीचे भी हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन नीचे भी है, नीचे साइड में एक इधर है और एक इधर है, सेम इधर भी। तो अभी ये हाइड्रोजन और कार्बन है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है, और इसी को बोलता है टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक, अब ये ऊपर है एक हाइड्रोजन और इसमें भी ऊपर है एक हाइड्रोजन, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, हालांकि वो एंगल 0 डिग्री है, लेकिन उसी एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। और हल्का सा ये वाला हाइड्रोजन अगर ऐसे हो गया, हल्का सा ऐसे हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, ये ऊपर में ही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन थोड़ा ऐसे घूम गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। उसी को क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। देखो अब कुछ ऐसा चीज देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इथेन का ही देखते हैं।
देखना, ये अपना हो गया फ्रंट कार्बन और ये हो गया अपना क्या, बैक कार्बन। क्या फ्रंट कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है? कितने? 3। ये हो गया अपना बैक कार्बन, ये हो गया अपना बैक कार्बन। ये बैक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, उसको डॉट डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो गया अपना बैक कार्बन का हाइड्रोजन। अब देखो दोनों के बीच डाइहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक, ये हो गया इसका डाइहेड्रल एंगल। और ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन और ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, क्या इन दोनों के बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन है? तो है, टॉर्सनल स्ट्रेन है। ठीक, सेम इधर भी होगा। अब ये इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स कंडीशन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इक्लिप्स कंडीशन बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में ही ज्यादा समझो। अब देखो दूसरा, ये हो गया अपना फ्रंट कार्बन और ये हो गया अपना बैक कार्बन, इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ये हो गया अपना फ्रंट कार्बन, ये होगा अपना बैक कार्बन। देखो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन को वहीं रखते हैं हम लोग, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन को वहीं रखते हैं। बैक कार्बन का हाइड्रोजन है उसको हम घुमा देते हैं, तो क्या ऐसा बन जाएगा? ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन है ये, तो क्या यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो जाएगा? थीटा कितना बनेगा? मान लो 60 डिग्री से घुमा रहा हूं तो डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा? इसके कंपेयर में कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिलेक्शन मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बैक कार्बन के हाइड्रोजन, बैक कार्बन और उसके हाइड्रोजन और फ्रंट कार्बन और उसके हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। तो क्या यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है? और रिपल्सन हो रहा है तो इसकी एनर्जी क्या ज्यादा होगी? स्ट्रेन ज्यादा है, टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा, ज्यादा हो रहा है इसमें, तो क्या एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या ज्यादा होगी? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम है, डाइहेड्रल एंगल भी है, ठीक 60 डिग्री है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ के कंपेयर में कम है, रिपल्सन कम है, प्रतिकर्षण कम है। तो क्या यहाँ पे एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू इक्लिप्स। इस फॉर्म को बोलते हैं स्ट्रेगर्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इसको बोलते हैं स्ट्रेगर्ड फॉर्म और इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। अब हमने पढ़ा है कि जहां पे एनर्जी ज्यादा है वहां पे कोई कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल होगा? जहां पे एनर्जी ज्यादा है वहां पे कंपाउंड क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, और जहां पे एनर्जी कम तो वहां पे कंपाउंड है मोर स्टेबल होगा। तो देखना यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक, मैक्सिमम नहीं, ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। ठीक, ये लिख लेना, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ता हूँ, इसी में और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब मैंने इक्लिप्स और स्ट्रेगर्ड फॉर्म बताया आपको। इक्लिप्स को कुछ ऐसे बताया, ये इक्लिप्स हो गया, और इसको मैंने स्ट्रेगर्ड बताया। अब सुनो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्या इसको मैंने 60 डिग्री घुमाया था?
अब देखो कहीं इसी को मैं 180 डिग्री घुमा दूं, ये वाले हाइड्रोजन को कहीं यहां पे ला दूं, तो कैसा दिखने लगेगा? इसको यही रखता हूं, जो बैक वाला कार्बन है उसको 180 डिग्री घुमा देता हूं, ये वाले हाइड्रोजन को यहां पे ला देता हूं। यहां से 180 डिग्री गिना होना, यहां से नहीं गिना हो। सॉरी 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 सॉरी, डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल हो रहा है 60 डिग्री और यहाँ पे है 0 डिग्री। ठीक, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है अपना एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म, एंटी, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया अपना एंटी फॉर्म। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी भी कम होती है, सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, चलो अब इसको मैंने क्यों बताया उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, तब समझ में आएगा। देखो, अगर CH2 अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो क्या होगा? इसका हमको इक्लिप्स फॉर्म बनाना है, इक्लिप्स नहीं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखो ये एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बोला ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक, अब इसका मेरे को क्या बनाना है? एंटी फॉर्म बनाता हूं इसका मैं। एक होता है इक्लिप्स फॉर्म, ये पहले इसका स्टेगर्ड फॉर्म बनाता हूं मैं आपको, OH इसको मैंने 60 डिग्री घुमाया है, फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन को देखो OH। तो अगर कंडीशन कुछ ऐसा है, ये स्ट्रेगर्ड हो गया और ये हो गया एंटी फॉर्म, नोट कर लेना ना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये स्ट्रेगर्ड फॉर्म हो गया और ये एंटी फॉर्म हो गया। अगर कंडीशन कुछ ऐसा है तो इस कंडीशन में क्या एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? मैंने बताया कि हर जगह एंटी फॉर्म मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जिसके वजह से स्ट्रेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू एंटी फॉर्म। हर जगह नहीं होता, अगर यहाँ पे मैं मिथाइल रख देता तो नहीं होता, बस ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, ये अगर रह गए तो स्ट्रेगर्ड फॉर्म इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म के कंपेयर में। ठीक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, जितना था एनसीईआरटी में, जितना था और जितना आप बना सकते थे वो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको और पढ़ना है तो CH3, CH2, CH2 और CH3, इसका एक बार बना के देख लेना खुद से। ठीक, इसका 6 टाइप बनेगा, 6 फॉर्म बनेगा इसका, न्यूमैन प्रोजेक्शन ही बनाना है इसका भी ऐसे ही। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी हाई हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी हाई हो जाता है किसके कंपेयर में? एंटी के कंपेयर में, स्ट्रेगर्ड फॉर्म का, इस कंडीशन में। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।